अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी ने चुनावों में भले ही बड़ा मुद्दा बनाया हो, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद बीजेपी को जोर का झटका लगा है। ऐसे में अब चर्चा तेज है कि अवधेश प्रसाद को 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अवधेश प्रसाद कैसे विपक्ष के हीरो के रूप में उभरे हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जमाने से दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से 9 बार वो विधायक रहे हैं और अब वो सांसद बन गए हैं। सांसद तो बने ही, लेकिन अखिलेश यादव के लिए जीत की ट्रॉफी भी बनकर उभरे हैं। अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं, अवधेश प्रसाद को अपने साथ ही रख रहे हैं। साथ ऐसा बिल्कुल साए जैसा। उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में बीएसपी के गठबंधन के साथ महज 5 सीटें जीती थीं, तो वहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर 37 सीटें आ जाएं तो जीत तो शानदार कही जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने पूरे कैंपेन में पीडीए की बात की, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव कहते रहे कि मौजूदा सरकार इन तबके के लोगों पर ध्यान नहीं देती है। अखिलेश यादव को इन सभी समाज से आने वाले वोटरों ने जमकर वोट भी किया था। अवधेश प्रसाद ने संसद में शपथ लेने के बाद कहा, संविधान जिंदाबाद, माननीय नेताजी अमर रहें, वीरांगना उदा देवी अमर रहें, महाराजा बिजली पासी अमर रहें, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। इन नारों के साथ संसद में पूरे देश को एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। अवधेश प्रसाद की तरफ से अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा में पिछड़े समाज के लिए आवाज भी वो बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद खुद एक दलित हैं और पासी समाज से आते हैं। उन्होंने 2 लोगों के नाम अपनी शपथ के बाद लिए, जिनमें कि वीरांगना उदा देवी और महाराजा बिजली पासी हैं, और पासी समुदाय में इनको मानने वालों की अच्छी खासी संख्या है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर इस समुदाय से आने वाले लगभग 3 लाख वोटर्स हैं। माना जाता है कि 2024 चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत में अहम रोल इस समुदाय से आने वाले लोगों ने ही निभाया है। अब बात उनकी जिनका नाम अवधेश प्रसाद ने अपनी शपथ में लिया, तो वीरांगना उदा देवी अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान बेगम हजरत महल की सेना में रही थी। माना जाता है कि 16 नवंबर 1857 के दिन उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के नाम अपनी जान गंवा दी थी। वहीं बात करें महाराजा बिजली पासी की, तो वो सबसे प्रमुख शासकों में से एक रहे हैं, जिन्होंने मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। जिस किले से उन्होंने शासन किया था, उसके खंडहर आज भी लखनऊ में मौजूद हैं, जबकि राज्य की राजधानी में पासी प्रतीक की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में पासी समुदाय की आबादी लगभग 7% यानी कि 7% है। जाटवों के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दलित समूह पासी समुदाय का ही है, जबकि पासी समुदाय की संख्या बाकी राज्यों में भी मौजूद है। वैसे पासी समुदाय की बड़ी आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। अब वापस संसद आइए तो आप देखेंगे कि अवधेश प्रसाद को संसद में भी अखिलेश यादव ने अपने बगल में ही बिठाया हुआ है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के लिए अवधेश प्रसाद इतने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही इंडिया गठबंधन के लिए भी हैं। विपक्ष पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि अवधेश प्रसाद के चेहरे पर यूपी के अलावा बाकी राज्यों में दलित वोटों के लिहाज से उसको फायदा उठाया जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन तो किया था। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये कदम मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है और यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से ही यहां पर समाजवादी पार्टी खुलकर बोल रही है कि किस तरीके से यहां पर उन्होंने पासा पलट दिया है। लोकसभा में स्पीकर पद तो ओम बिरला के पास चला गया है। ऐसे में विपक्ष की चाहत है कि अब 18वीं लोकसभा में विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर भी हो। पहले तो ये बात चल रही थी कि डिप्टी स्पीकर कांग्रेस से हो सकता है, लेकिन अब ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी इस पक्ष में है कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर के रूप में आगे बढ़ाया जाए। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। जिक्र मिल रहा है कि राजनाथ सिंह ने जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव आगे किया, क्योंकि ममता चाहती हैं कि डिप्टी स्पीकर को
जो बनाया जाए वो गैर कांग्रेसी हो। माना जा रहा है कि इस मांग पर गठबंधन एक साथ ही नजर आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और पीएम मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है, उनको ही इस पर रखा जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनका समर्थन मिल सकता है। अगर अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष सामने रखता है तो बीजेपी के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पिछड़े और दलित वोटों को पाने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और पिछड़ों के वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कैंपेन में दोहराया गया कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। ऐसे में विपक्ष अपने मंसूबे में कहीं हद तक सफल भी रहा है, लेकिन अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है अगर विपक्ष अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए प्रस्तावित करता है। यहाँ बीजेपी के लिए एक और मुश्किल ये है कि इस बार बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी है। पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। इस बार बीजेपी महज 240 के आंकड़े तक ही पहुंच सकी है। इस बार एनडीए में बाकी पार्टियों का भी अहम रोल है। विपक्ष अगर अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाता है तो एनडीए में भी ऐसी पार्टियां हैं जिनका बड़ा दलित वोट बैंक है। इनमें चिराग पासवान की एलजेपी, जेडीयू, अपना दल समेत कई पार्टियां हैं। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। विपक्ष अगर अवधेश प्रसाद के नाम का पासा फेंकता है तो एनडीए की एकता को परखने का ये एक और टेस्ट हो सकता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक के लिए जानी जाती रही है। अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया और दलित वोट अपने पाले में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बसपा से गठबंधन न करने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा दलित वोट अपने पाले में बटोरे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आरक्षित 17 दलित सीटों में 14 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट तो आरक्षित नहीं है, लेकिन वहां से भी समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरा यानी कि अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था और बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को यहां पर करारी शिकस्त दी। ये पहली बार हुआ है कि समाजवादी पार्टी से 8 दलित चेहरे लोकसभा पहुंचे हैं। 2004 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से 6 दलित नेता लोकसभा पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी की छवि महज मुस्लिम यादव से हटाकर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बनाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव की ये प्लानिंग लंबी नजर आती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस पैतरे के जरिए अखिलेश यादव प्रदेश की सत्ता को वापस अपनाना चाह रहे हैं। यही सब कारण है कि अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के लिए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लिए हीरो बनकर उभर रहे हैं और ये साफ है कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए अवधेश प्रसाद क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।